हेलो फ्रेंड्स फ्रॉम काइंड योर काइंड अटेंशन। नमस्ते मित्रों, योर काइंड अटेंशन की तरफ से। तो आज फ्रेंड्स, आज जो मैं जिस बात पे बोलना चाह रहा हूँ या मैं बोलूँगा वो टॉपिक होगा फर्म बिलीफ, फेथ। उसके ऊपर मैं कुछ बात रखूँगा आप लोगों के साथ। तो एक शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी लघु कथा के मार्फत मैं इस बात को अपनी बताऊंगा कि एक फर्म बिलीफ, फेथ और बिलीफ कितनी बड़ी चीज़ होती है। एक व्यक्ति था मित्रों, वो एक गुरु की, एबिल गुरु की तलाश में जंगल में भटक रहा था, जा रहा था, चल रहा था, जा रहा था। तो एक जगह उसको कुछ लोग खड़े दिखाई दिए, तो वो उनके पास चला गया, उनसे कुछ बात करी, इंटरेक्शन किया। तो उन 4-5 लोगों के बीच में खड़े होकर उन्होंने कहा कि भैया मित्रों, मैं इस जंगल में सुना है बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, मैं भी एक अच्छे एबिल गुरु की तलाश में हूँ। तो वो जो मित्र खड़े थे तो उन्होंने कहा भाई देखो, ऐसा है कि हम लोग इसी आश्रम में सब लोग शिक्षा ले रहे हैं और वो सामने गुरुजी बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं, आप खुद ही जाओ और गुरुजी के सामने जो कुछ भी बोलना है, कहना है वो बोलो। तो ये इजाज़त लेके आश्रम में प्रवेश किया। इसका नाम बेसिकली जैसे एक मैं मान के चल रहा हूँ रामू। तो रामू उस आश्रम में प्रवेश किए तो सामने देखा गुरुजी बैठे हुए हैं, प्याल वगैरह पड़ा हुआ है और दरी वगैरह बिछी हुई है, जैसा भी, और गुरुजी बैठे हुए थे। तो इन्होंने उनको नमन किया और कहा कि चरण स्पर्श गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं हुआ, तो ये बैठ गए। उन्होंने बैठने को भी मना नहीं किया, तो इन्होंने माना और अपने जो गुरु भाई थे उनसे फिर बाद में डिस्कशन हुआ, तो ये माना कि तुम्हें गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये अपना काम करने लगे। 2-3 दिन होते रहे, गुरुजी के पास सत्संग में बैठते रहे ये रामू भैया। फिर एक दिन ऐसा आया कि गुरुजी ने किसी अपने शिष्य से कुछ इशारे में ये कहा कि भाई इनको, रामू को लकड़ी काटने भेजो। तो ये जंगल में रामू लकड़ी काटने चले जाते थे सवेरे, और लकड़ी काट के और आश्रम में ले आते थे। तो जहाँ लकड़ी काटने जंगल में जाते थे वहाँ एक पेड़ पर एक तोता बैठा होता था, उसका नाम पट्टू है। पट्टू से रामू की दोस्ती हो गई। तो पट्टू बातें करते थे, रामू भी बात करते थे। तो एक दिन पट्टू ने रामू को बुलाया और कहा, रामू एक अपने गुरु से मेरी बात, मेरी विनती कह देना। तो रामू ने थोड़े अनमने मन से सुना, लेकिन पट्टू बोले कि आप सुन लो मेरी बात, मेरी परेशानी है, आप अपने गुरुजी से कह देना। तो बोले पट्टू, गुरुजी कुछ ध्यानाकर्षण तो करते नहीं हैं, कुछ बोलो, कुछ जवाब ही नहीं देते, मुझे भी बहुत समय अब हो गया। तो बोले नहीं, आप कह देना। तो बोले अच्छा क्या बात है? तो कहना, गुरुजी से कह देना रामू कि पट्टू मिला था और पट्टू कह रहा था कि कल उसका मालिक, पट्टू का मालिक पट्टू को काटेगा। तो रामू चौंका, बोले अरे ये तो बड़ी चिंता की बात है पट्टू, कोई जतन करो। बोले कोई जतन समझ ही में नहीं आ रहा, पिंजड़े में है। फिर भी तुम कह देना रामू भैया, मेरी प्रार्थना है। तो रामू बोला ठीक है, मैं कह दूंगा। वो ध्यान ज़्यादा देते नहीं है पट्टू, तुम अपनी कोशिश स्वयं करो। बोले नहीं रामू भैया, कह देना। तो गुरुजी के सामने रामू गए और रामू ने कहा, गुरुजी आपको सादर प्रणाम है, हमारा एक मित्र हो गया है जंगल में, पट्टू तोता है, उसने एक परेशानी अपनी बताई और कहा अपने गुरु से कह देना कि मेरा मालिक कल हमें काटने को विचार कर रहा है, सारी तैयारियां कर रहा है काटने की। तो ये सुनते ही गुरुजी बैठे हुए थे, गुरुजी एकदम अपनी एक तरफ को गिर गए, लुढ़क गए। रामू को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले देखो मेरा मित्र, मेरा तोता
वो कह रहा है उसकी जान जा रही है, हम गुरुजी से कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि कोई जतन कर लो, और गुरुजी बैठे हुए, गुरुजी लेट गए। बड़ा निराश हुआ रामू। खैर अगले दिन पहुंचा तो उसने बुलाया पट्टू ने कि रामू भैया क्या मेरी बात गुरुजी से कह दी? बोले यार रामू पट्टू मैंने कह दी है बात। गुरुजी ने सुना और गुरुजी आसन पे बैठे हुए थे अपने, और एक तरफ की तरफ वो गिर गए। फिर मैं कुछ बोला ही नहीं। भैया अपना जतन करो, किसी सूरत से बचो। और हम तो तुमसे कह ही रहे थे कि गुरुजी का ऐसे ही है, हमें आज तक नहीं कुछ समझ में आया। तो बोले ठीक है रामू भैया, ठीक है जो गुरुजी ने। तो रामू अपना लकड़ी लेके आश्रम चला आया। अगले दिन जब वो पहुंचा तो बड़ा सोचता चला जा रहा था कि पट्टू बेचारा, हमारे गुरुजी के चक्कर में पट्टू कट गया, मार दिया गया होगा। बहुत उसे अफसोस हो रहा था। लेकिन अचानक एक पेड़ की तरफ से पट्टू ने आवाज दी, रामू भैया, रामू भैया। तो ये चकित हो गया। बोले पट्टू तुम बच कैसे गए? बोले रामू भैया, जब आपने हमें गुरुजी का बताया कि हमने, जब मेरी बात आपने गुरुजी को बताई और गुरुजी बैठे थे, तो मेरी बात सुनने के बाद गुरुजी उल्टी तरफ गिर गए, एक तरफ को लेट गए, गिर गए। मैंने समझ लिया कि गुरुजी ने हमसे कहा है कि जब वो तुम्हें काटने आए तुम्हारा मालिक, तो तुम एक तरफ गिर जाना। हम गिर गए, उसने हमें हिलाया डुलाया रामू भैया, और मरा मान के हमें पिंजड़े में से निकाल के फेंक दिया। और जैसे ही मुझे फेंका, मैं फुर से उड़ के और पेड़ पे बैठ गया और आज़ाद हो गया। तो मित्रों, फ्रेंड्स, कहने की इस लघु कथा की बात यह है कि फर्म फेथ, बिलीफ अपने गुरु के ऊपर बहुत ज़रूरी है। वो जो कहेंगे, अगर गुरु ये कहे, किसी के भी गुरु, कि उस जगह पर कूद जाओ, तो कूद जाओ। ये मत सोचो कि क्या होगा। इफ़ वो गुरु हैं, अगर वो आपको चलाने वाले हैं, आपको मार्गदर्शन देने वाले हैं, तो वो जो कह रहे हैं वो आपकी अच्छाई के लिए कह रहे हैं, उसको मानो। तात्पर्य ये है इस बात का कि रामू बरसों वहाँ गुरुजी के संग रहा। रामू ने जो पहला इंटरेक्शन आश्रम के गेट पे किया था अपने गुरु भाइयों के साथ, वो भी बहुत समय से थे, लेकिन कोई नहीं समझ पाया। और एक जो बोलने वाला, ना बोलने वाला प्राणी, एक तोता, उसका फेथ इतना ज़बरदस्त था गुरुजी के ऊपर कि जो वो कहेंगे मुझे अक्षरता वही करना है, उन्हीं चीज़ों का पालन करना है। उसने किया और उसने अपने जीवन को बचा लिया। फेथ, फर्म डिटर्मिनेशन, बिलीफ और टोटल बिलीफ, फर्म बिलीफ ऑन अवर गुरु, ये इस बात की बात है। तो मित्रों, फ्रेंड्स, मेरा ये इंटरेक्शन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फ्रॉम योर काइंड अटेंशन। धन्यवाद योर काइंड अटेंशन की तरफ से। नमस्कार।